फाइनल का टिकट मिलेगा या घर वापसी का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 42 ओवर्स में 253 रन का हदफ दे दिया। रिजवान के शानदार 86 रन, इफ्तिखार अहमद के बर्क रफ्तार 47 रन ने टीम को सहारा दिया। फखर आज भी मौके का फायदा न उठा सके, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक ने चांस मिलते ही पहली 50 जड़ दी। बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान आज नसीम और हारिस के बगैर टारगेट का दिफा करेगा। जमान खान का डेब्यू, वसीम जूनियर की टीम में वापसी। अनाउंस कोई भी करे, हमें तो इलेक्शन चाहिए जल्द अज जल्द। खत सही था या गलत था? इस शख्स ने वो खत लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है? ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर, वो बड़ी अजीब होती है। इधर की ना उधर की, ऐसे बात नहीं होती। तारीख कोई भी दे, हमें इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। लाहौर में बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का सीईसी इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सदर वाज़े मौकफ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। हम कोई जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियां बेशक करें लेकिन इलेक्शन जल्द कराएं। नून लीग इल्जाम तराशी करती रहे, पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से इजलास के इख्तिताम पर आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी से उनसे क्या पूछूं? उनका काम ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की, उनका काम शेहियां मारना है। ठाकदार को आप रखेंगे तो उसने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है और वो टेक ऑफ करने के लिए पायलट जो है नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान आ रहे। पीपल्स पार्टी शेखियां मारती है, तरक्की उनका काम ही नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का तबसरा। हनीफ अब्बासी ने कहा, इसाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है, जिसके लिए पायलट नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों, तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। आज साइफर केस के अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील का फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इंतजार पंजोथा ने कहा, आज के फैसले से मायूसी हुई, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। इल्जामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्जाम तो कम से कम लगाए। यहाँ तो आप पूरी एफआईआर पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्जाम किया है, तो उनको तो साथ माफी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव। मुकदमा दबाव डालने के लिए है, हरगिज वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। असद उमर का वाज़े मौकफ, बोले अभी तक नहीं पता इल्जाम क्या है। साइफर केस में असद उमर को बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनास जुल्करनैन ने फैसले में कहा, एफआईए के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बगावत पर उकसाने का केस, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को फराहम कर दी गई। मसूम में कौमी शाहरा के करीब धमाका, जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 12 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। जख्मी शख्स के मुताबिक मोटरसाइकिल हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी से टकराने से धमाका हुआ। तहकीकात के बाद धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज हमदुल्ला पर हमले की शदीद मुजम्मत, कहा इंतखाबात से कब्ल कायदीन पर इस तरह के हमले किसी सूरत कबूल नहीं। जेयूआई ने कल कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारी अमन पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। रियासत के साथ खड़े हैं तो रियासत भी हमारी हिफाजत करे। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार करे। नेगरा वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मुजम्मत।
कराची में एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। सखिया संचरंगी के करीब फायरिंग से 7 साल की बच्ची जा बहक। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी स्कूल जा रही थी। वालिद का कहना है मुसल्लह मुल्जिमान को फरार होते देखा। इसी दौरान मरियम को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक वाकया होटल के गार्ड और डाकुओं में फायरिंग के तबादले के दौरान पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान चाय के होटल पर वारदात कर रहे थे। होटल में मौजूद गार्ड ने फायरिंग की। होटल का सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल तफ्तीश। पुलिस ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने वाकये का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज की मदद ली जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। निगरां वजीर आला मकबूल बाकिर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। आईजी सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी फैसला कुन ऑपरेशन की हिदायत। कहा कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत-ए-हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है निगरां हुकूमत के इख्तियारात आर्टिकल 244 में दर्ज हैं। निगरां हुकूमत रोजमर्रा के हुकूमती काम सर अंजाम देती रहेगी। एमकेएम और जेयूआई के रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन में इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली के साथ चलने पर इत्तेफाक। मौलाना राशिद सोमरो की क़यादत में वफ्द एमकेएम के मरकज बहादुराबाद आया। मौलाना फजल रहमान का अहम पैगाम पहुंचाया। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध के सियासी वडेरों जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर ली हैं। हर बार सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया गया। कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर सिंधी भाइयों का इस्तेहसाल किया गया। तय किया है अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। नून लीग की हामी 4 शख्सियात विफाकी काबीना में वजीर बन गई। निगरां काबीना में मुतनाज़ अरकान की शमूलियत पर पार्टी क्यों खामोश है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान का क़यादत से एहतजाज। निगरां हुकूमत में नून लीग के करीबी शख्सियात के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। ज़राइक का कहना है अहद चीमा, फवाद हसन फवाद, उमर सैफ समेत 4 शख्सियात काबीना में शामिल हुए। नून लीग को इतनी सहूलतकारी क्यों फराहम की जा रही है। निगरां हुकूमत बनाने वालों से बात की जाए। पीपी अरकान का क़यादत से मुतालबा। पीटीआई का भी सख्त रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा सियासी वाबस्तगी और मुतनाज़ अफराद का निगरां काबीना में तकर्रुर आइन की खिलाफ वर्जी है। पीडीएम हामियों की शमूलियत इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन खतबाजी के बजाय निगरां हुकूमत की शफाफियत में किरदार अदा करे। क्रैकडाउन का हुकूमती वादा। खजाने को नुकसान रह गया आधा। पेट्रोल और चीनी की स्मगलिंग से होने वाला बहाना 10 अरब रुपए का घाटा कम होकर 5 अरब पर आ गया। बलूचिस्तान में स्मगलिंग के रास्तों पर क्रैकडाउन काम दिखाने लगा। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग पर 50% काबू पा लिया गया। चीनी स्मगलिंग कम होकर 60,000 मैट्रिक टन और यूरिया खाद की स्मगलिंग कम होकर 50,000 मैट्रिक टन पर आ गई। हुक्काम के मुताबिक 5 में से 4 स्मगलिंग रूट बंद करने में कामयाब हो चुके हैं। आखिरी रास्ता भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 8,000 टन से ज्यादा चीनी बरामद की गई। जखीरा करने वाले मुल्जिमान को 95,000 रुपए जुर्माना। महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। एहतसाब कमजोर का होता है। ताकतवर माफिया को कोई नहीं पकड़ सकता। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ वजीर आजम हाउस पर 6 करोड़ से जायद के बकाया जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मटखेला में तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कर्जे साबका हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। कर्जे हुक्मरानों की अय्याशियों पर सर्फ होते हैं। बोझ अवाम बर्दाश्त करते हैं। पीआईए में माली बुहरान शदीद हो गया। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर।
निगरां वफाकी हुकूमत का पीआईए को मजीद फंड्स देने से इनकार। निजकारी का अमल हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने निजकारी कमीशन को पीआईए निजकारी से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीआईए के मामले पर बुलाए गए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। निजकारी कमीशन ने पीआईए को फंड्स इजरा की मुखालफत की। किसी को बुखार, कोई इंजरी का शिकार। एशिया कप पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा। वर्ल्ड कप से पहले एशियाई चैंपियन की जंग ने पाकिस्तानी टीम के पेस अटैक की कमर तोड़ दी। नसीम शाह जख्मी होकर एशिया कप से बाहर हो गए। हारिस रऊफ भी जख्मी। भारत के खिलाफ मैच में आगा सलमान मुंह पर गेंद लगने के बाद टीम से बाहर हुए। श्रीलंका के मैच से पहले इमामुल हक की कमर में तकलीफ हो गई। साउथ शकील को बुखार हो गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, 298 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे कम होकर 297 रुपए 96 पैसे का हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल देखने में आ रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर कई साल से अमल पैरा है। मुआहदे के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हालात के जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सफीर का दौरा गवादर खुशाइंद है। सीपैक के तहत थर्ड पार्टी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का कहना है पाकिस्तान पर टिका हुआ है। कालेदम टीटीपी और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात काफी मजबूत है। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमलों में अफगान तालिबान की हिमायत है या नहीं, इस पर अवामी सतह पर बात करना मुश्किल है। बरतानिया में कत्ल होने वाली 10 साला बच्ची सारा शरीफ के वालिदैन लंदन में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद, सौतेली मां और चचा को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस गुज़श्ता 1 माह से मुल्जिमान को तलाश कर रही थी। तीनों सियालकोट एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई बरतानिया पहुंचे थे। बैनुल-अक़वामी दिफाई जंगी मश्क ब्राइट स्टार मिस्र में जारी। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फिजाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मश्क में शरीक है। ज़ाहिर लोग कहते हैं ना सारे ममालिक वहां पे गए, मगर फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे एक्सेस नहीं दी कि वो आके वर्ल्ड लीडर से पूछे कि इंडिया में क्या हो रहा है। G20 में भारत ने फेस सेविंग की है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को रसाई नहीं दी। मुआविन खुसूसी इंसानी हुकूक मशाल मलिक का पहचान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आजादी नहीं, कश्मीरियों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। ड्रैकोनियन लॉ भी कश्मीरियों पर डाले जाते हैं। कश्मीरी अपनी पहचान और आजादी चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन इत्तेहाद को हिंदू धर्म का दुश्मन करार दे दिया। भारत के आम इंतखाबात से कबल मोदी एक बार फिर धर्म कार्ड खेलने लगे। मजहबी शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेजी में डूबे खिताब में कहा अपोजिशन इत्तेहाद दर हकीकत सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। हिंदू धर्म के दुश्मनों को रोकना होगा। मोदी की तमाम कट्टर हिंदुओं को अपोजिशन के खिलाफ चौकन्ना रहने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अनंतनाग में भारतीय कर्नल, मेजर और एक DSP मुबैना मुकाबले में हलाक। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ने भी गुज़श्ता दिनों ऐसे झूठे ऑपरेशन की जानिब इशारा किया था। वाकया 2002 के गुजरात वाकये और 2019 के पुलवामा हमले जैसे वाकयात की भी निशानदही करता है। भारत में ऐसे वाकयात को
इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चीन में मालियाती शोबे में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन, हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट सरबराह को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने चाइना लाइफ इंश्योरेंस के सरबराह वैंग बिन को करप्शन पर सजा सुनाई। लीबिया में तूफान की तबाहकारियां, 6000 से ज्यादा अमवात। शहर दरना में लाशों के अंबार लग गए। तिब्बी अमला इतनी बड़ी तादाद में लाशें देखकर रो पड़ा। मुतासरीन के लिए तुर्की, जर्मनी और दीगर ममालिक ने इमदाद पहुंचा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बुर्ज खलीफा पर लीबिया के मुतासरीन के साथ इजहार क्लास और मुस्तकिल मिजाजी एक साथ। नौजवान ओपनर साइम अयूब ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी जड़ दी। स्टार बैटर ने जमैका के खिलाफ 5 चौके 5 छक्के लगाए। 53 गेंदों पर मैच विनिंग 85 रन बनाए। साइम 7 इनिंग्स में 288 रन बनाकर लीग के टॉप स्कोरर हैं।